चलिए, तो प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन यहाँ से पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में, यदि कोई माध्यम से आ रहे, यदि सघन से आ रहे हैं, तो उस सघन, अगर ये इतने माध्यम, ये समझ लीजिए इससे ऊपर की माध्यम यदि सघन है, सघन, और इधर से आई प्रकाश और फिर सघन में ही लौट के चली गई, तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन करते हैं। उसी माध्यम में लौट के जाना कि ये घटना को ही प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश, कोई पूछेगा भाई प्रकाश है क्या? तो प्रकाश ऊर्जा का स्वरूप है जिससे देखने की संवेदना होती है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का स्रोत है जिससे देखने की संवेदनाएं प्राप्त होती है। तो समझ गए प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का स्रोत है जिससे देखने की संवेदनाएं होती है। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिससे देखने की संवेदनाएं होती है। इतना याद रखिए। अब प्रकाश का परावर्तन सुनिए। प्रकाश का किसी सतह से, प्रकाश कोई माध्यम से आ रहा है, किसी सतह से टकराया, फिर उसी माध्यम में लौट के चल गया, तो इन घटनाक्रम को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन करते हैं। जब प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से आ रहा है, आया और टकरा के उसी माध्यम में चला गया, माध्यम अपना चेंज नहीं किया, तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, ये समझते हैं। एक नियमित होता है और एक विसरित होता है। कई प्रकार के परावर्तन, तो दो प्रकार के। कितने प्रकार के परावर्तन होते हैं तो हम लोग पढ़ लेते हैं। दो प्रकार। एक होता है नियमित परावर्तन। एक होता है विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या है? ये अब कोई सतह से, चमकीला सतह से टकराया, ऐसा सतह से टकराना चाहिए जो परावर्तक हो, प्रकाश को सूंख न ले या प्रकाश उससे आर पार न हो जाए, टकरा के लौट जाए, परावर्तक वस्तु हो या परावर्तक सतह हो जो घुमा दे, रिफ्लेक्ट कर दे, हटा, रिटर्निंग कर दे प्रकाश को। तो कोई सतह, समतल सतह से जब प्रकाश टकराती है और परावर्तन के बाद बहुत सारी किरणें आए, सपोज ये कोई मिरर है, नियमित समझ लेते हैं, ये कोई मिरर है, ठीक है। इस मिरर से अगर कोई ऐसे आया, फिर जितने ही रेंज में आ रहा है एंगल से, यहाँ पर टकरा, उतना ही एंगल से रिटर्न चला गया, और फिर दूसरा किरण आया उतने ही एंगल, फिर इतने ही एंगल में लौट के चला गया, फिर तीसरा आया, फिर इतने ही एंगल में लौट के चला। जब आपतित किरण आई और परावर्तित किरण चली गई, तो ये दोनों परावर्तित किरण एक समांतर रेखा होती है, समांतर हो जाती, समांतर में आती, समांतर हो, समांतर में आती, तो समांतर में आती है और समांतर हो जाती है। ऐसे ही परावर्तन को नियमित परावर्तन क्या कि जब प्रकाश की किरणें कोई सतह से टकराई और एक टकराने का परावर्तन किरणें जब एक समांतर रेखाएं बनाती हैं, तो ये नियमित परावर्तन होती है। कैसा परावर्तन? नियमित परावर्तन। अब विसरित परावर्तन करते हैं। जैसे कोई विसरित परावर्तन, कोई मिरर है, समझे, वो मिरर ही टेढ़ है, ये मिरर है, परावर्तक वस्तु है, परावर्तक सतह। इससे आई, टकराई, ऐसे गई, ऐसे आई, टकराई, तो फिर ऐसे होगी, ऐसे आई, टकराई, इधर ना जाके इधर चली गई, तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन, मतलब आई, टकराई और छिन्न भिन्न हुई, उबड़ खाबड़ सतह से टकराई और
परावर्तित किरणें जो आती है, परावर्तित किरणें, और परावर्तित आपतित किरण आई और परावर्तित होकर वो टेढ़ मेढ़ हो गई, अपने पथ से समांतर ना होके एक दूसरे टकरा गई किरणें, तो ऐसे परावर्तन को कहेंगे विसरित परावर्तन। समझ गए, विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन। अब हम लोग चलते हैं आगे इससे। अब हम लोग आते हैं ये परावर्तन के नियम पर। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्वेश्चन अगला, परावर्तन का नियम। किसका नियम? तो प्रकाश के परावर्तन का। तो कितने नियम है? तो 2 नियम है। एक तो अब ये दर्पण देखो, कोई ये आ रही जो किरण है, ये आ रही और ये चली गई, तो इस किरण को कहते, इसी किरण को कहते हैं आपतित किरण। ये चली गई ये किरण, इसी को कहते हैं हम लोग ओबी, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इतने समझ लिए। तो क्या लिखेंगे? पहला नियम आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, एवं। तो आपतित किरण, ये जरा देख लेते हैं। आपतित किरण देखिए, आपतित किरण, आ रही किरण को आपतित किरण क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण बाद में लिख देते हैं। आपतित किरण आ रही तो आपतित किरण, ठीक। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु, जहां ये दोनों आपतित किरण टकराई और परावर्तित होकर चली गई, उसी बिंदु को, ये ओ को, इस बिंदु को ओ नाम दिए, इस ओ को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में है। तो देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु ओपी, आपतन बिंदु पर डाला गया ये ओपी लंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपतन कोण, बराबर परावर्तन कोण के होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होते हैं। तो क्या देखो, आपतित किरण। अब जरा देख लेते इसमें आपतित किरण कौन है। तो आपतित किरण, ये जो है ये मेरा आपतित किरण। तो आपतित किरण जो है ना आपका, आपतित किरण, आपतित किरण आपका है ओ ए, आने वाली किरण को आपतित, परावर्तित, दर्पण से टकरा के जो चले गए, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण है ओ बी। और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु है ओपी। आपतन कोण, आपतन कोण हो गया आपका आपतन अभिलंब के बीच। आपतन कोण हो गया कोण ए ओ पी,
कोण AOP, और हो गया परावर्तन कोण, परावर्तन कोण हो गया कोण BOP, कोण BOP। ये हो गया आपका क्या आपतन कोण किसे कहेंगे, आपतित किरण अभिलंब के बीच ये जो बना कोण, ये कोण आपतन कोण। और आप परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये आपतन परावर्तित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब है, इसके बीच जो ये कोण बना, ये परावर्तन कोण हुआ। तो क्या ये समझ लिए, तो आपतित किरण आने वाली, परावर्तित किरण जाने वाला, आपतन बिंदु पर डालेगा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते तो देखिए तीनों एक ही तल वो बिंदु पर है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होते हैं, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यहाँ लिखेंगे क्या, कोण AOP बराबर कोण BOP, ये होगा, इसी को होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इतने बारे में हम लोग समझे। आपतन कोण भी समझ लिए, आपतन किरण, आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है, आपतन बिंदु में आपतन कोण भी, परावर्तन समझ लेते हैं फिर से। आपतित किरण जो आ रही किरण है किसी माध्यम से दर्पण पर टकराई तो आपतित किरण, टकरा के जो चली गई उसी माध्यम में लौट के चली गई, जिस माध्यम से आई थी उस माध्यम में। पथ जो है ना, ये नहीं कि जिस पथ से आई थी उसी पथ पर चले, पथ चेंज करके उतने ही एंगल से चलेगी परावर्तित किरण। और आपतन जहां पर ये दोनों टकराए उसको आपतन बिंदु, वो आपतन बिंदु हुआ, और इनके बीच एक लंब खिंचाती वो अभिलंब हुआ। और अभिलंब के बीच और आपतित किरण के बीच जो ये कोण बना है, ये कोण बना है, इसी कोण को कहेंगे आपतन कोण, और इसको परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण। तो ये समझ लिए, तो ये इतने हो गए परावर्तन के ये नियम थे। अब हम लोग परावर्तन के नियम पढ़ लिए, सब कुछ समझ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण से, याद कर लीजिए क्या पढ़ाएंगे, तो दर्पण से, दर्पण, मिरर। अगले क्लास में हम लोग मिरर से पढ़ेंगे। इस मिरर को पढ़ते पढ़ते ही प्रतिबिंब का पढ़ लेंगे। फिर दर्पण के बारे में दो, जैसे गोलीय दर्पण होता है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण, फिर गोलीय दर्पण के दो भाग हो जाते हैं, ऐसे करके सारी चीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, जो भी चीज़ होगी जैसे अपने हिसाब से अनुसार समझेंगे कि अच्छी चीज़ समझा सके और अच्छे से तरीका से समझा सके। जय हिंद।